अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपकी तवज्जो एक संजीदा गलती की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ जिसमें हम सब लोग कमो बेश मुब्तला हैं इल्ला माशा अल्लाह। और वो ये है कि हम सब लोग अपने ज़ाती मामलात के अंदर बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत हसास हैं, लेकिन जब कौमी, इज्तमाई और मुल्की मफादात की बात होती है तो वहाँ हम इंतहाई लापरवाह और बेहिस बन जाते हैं और यूँ बेरुखी का मुजाहरा करते हैं कि जैसे उस मामले से हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। ये रवश ईमान और अखलाक के तकाज़ों के मुनाफी है और जज्बा हुब्बुल वतनी के भी ख़िलाफ़ है। हदीस मुबारका में है, मल्ला यहतम्मा बिअम्रिल मुस्लिमीना फलैसा मिनहुम, जो शख्स मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात के अंदर दिलचस्पी नहीं लेता, उनसे लाताल्लुकी का मुजाहरा करता है, उसका मुसलमानों की कम्युनिटी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। होना तो ये चाहिए कि अपने ज़ाती मामलात के अंदर हम इंतहाई वुसअत क़ल्बी का मुजाहरा करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके अफ़ो दरगुजर से काम लें। लेकिन जब बात कौमी, इज्तिमाई और मुल्की मफादात की हो तो वहाँ हम भरपूर स्टैंड लें। जब किसी शख्स या किसी गिरोह के तर्ज अमल से सोसाइटी के इंटरेस्ट को नुकसान पहुँच रहा हो तो वहाँ हम पहाड़ों और चट्टानों की तरह डट जाएँ। बकौल अलामा इकबाल, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्मे हक़ व बातिल हो फलाल है मोम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को उठाकर देखें। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि वमन तकमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनफ्सिही कत्तो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी अपनी ज़ात के लिए किसी एक शख्स से भी इंतकाम नहीं लिया। मगर क्या इज्तिमाई मामलात के अंदर भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की यही रवैया थी, यही तर्ज अमल था? बिल्कुल नहीं। वहाँ आप मुजरमों को सजाएं भी सुनाते थे, उन पर हदूद भी जारी फरमाते थे और बुराइयों के खिलाफ भरपूर तरीके से मुज़ाहमत भी करते थे। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पूरी हयात तैयबा हमारे लिए एक रोल मॉडल है तो उस रोल मॉडल, उस हयात तैयबा के इस इंतहाई अहम गोशे को हम क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? हमारी इस इज्तिमाई बेहिसी का नतीजा ये निकल रहा है कि मुआशरे के अंदर मौजूद मनफी और तखरीबी अनासर और शिद्दत पसंद कुव्वतें, करप्ट और बदयांत किस्म के लोग बड़ी तेज़ी के साथ, आज़ादी के साथ पनप रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ फल फूल रहे हैं और कोई उनका हाथ रोकने वाला नहीं है। हाथ किसने रोकना है जब पूरी कौम इज्तिमाई बेहिसी की चादर तान कर सो रही है और रह गया मुल्क का निज़ाम? वो बेचारा पहले ही इतना कमज़ोर हो चुका है कि जालिमों के मुकाबले में उसकी टांगें कांप रही है और जालिमों का रास्ता रोकने की बजाय उल्टा वो निज़ाम उनको सपोर्ट कर रहा है। सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ दिन ब दिन बिगड़ रही है और माशरे के अमन व सुकून को तहस नहस करने के साथ साथ मुल्क की जड़ों को भी खोखला कर रही है। इस रवश को हमें बदलना होगा। बदी की कुव्वतें अक़लियत में होने के बावजूद बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ रही हैं और अच्छे लोग अक्सरियत में होने के बावजूद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मुंतशिर हैं और बिखरे हुए हैं। जब तक हम बहसियत कौम अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते उस वक़्त तक महज कानून और अदालतों के बलबूते पर आप कितने जालिमों का रास्ता रोक सकते हैं। चौकस पाकिस्तान आपको दावत दे रहा है कि आइए और मिलजुल कर सूरत हाल की इस्लाह के लिए अपना किरदार अदा करें। जुल्मते शब का शिकवा करने की बजाय कहीं बेहतर है कि हम अपने अपने हिस्से का चिराग जलाएं, हम अपना अपना किरदार अदा करें। आप अकेले नहीं हैं, चौकस आपके साथ खड़ा है। अपने लबों पर लगी हुई खामोशी की मोहर को तोड़ डालें और जो कुछ कहना चाहते हैं कहें ताकि ज़माने वालों को पता चले कि आपके मुंह में भी ज़बान है, आप भी मुंह में ज़बान रखते हैं। चौकस के चेयरमैन जनाब नासिर आगा साहब हैं, जो कि इंतहाई एक दर्द दिल रखने वाले इंसान, मुल्क व कौम की इस्लाह के जज्बे से सरशार, बाअसूल और कौमी सतह के सुलझे हुए दानश्वर हैं। उनका विजन ही ये है कि मुआशरे के अंदर मौजूद मस्बत और तमीरी जहन रखने वाले अफराद और जमातों को यकजा करके मुआशरे के अंदर खैर और भलाई को फ़रोग दिया जाए। $1,000,000 का सवाल ये है कि जब बुरे लोग बुराई की खातर यकजा हो सकते हैं तो अच्छे लोग अच्छाई की खातर यकजा क्यों नहीं हो सकते? आइए
حالات پر جلنے اور کڑنے کی بجائے اور خاموشی کے ساتھ اپنی بے بسی کا تماشا دیکھنے کی بجائے مل جل کر ایک روشن سنہری مستقبل کے لیے جدوجہد کریں۔ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اللہ ہمارا حامیہ ناصر ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔